हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। सो आई होप आप सबके घर पे मस्त होगे, सुरक्षित होगे। सो आज आपको पता है कि हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें हमने देखा था हार्डनेस, ब्रिटलनेस, डेंसिटी, उसका ट्रांसपेरेंसी, ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग लास्ट का पार्ट देखने वाले हैं दैट इज मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हमने बात की थी कि हम लोग आज के वीडियो में मेटल्स के बारे में बात करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स होता क्या है एग्जैक्टली और वो कहाँ पे मिलता है मेटल्स। मेटल जो होता है वो हमें मिलता है अर्थ के क्रस्ट में, लाइक अर्थ के एकदम अंडर ग्राउंड में बहुत ज़्यादा डीप, वहाँ पे हमें मेटल्स मिलते हैं। मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप डाउन अंदर के साइड होते हैं। उसी को बोलते हैं मेटल्स। यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम लोग देखते हैं अभी। मेटल्स सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर, गोल्ड, आयरन जो है ये सारे हैं वो मेटल्स है। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अर्थ के इनसाइड मिलते हैं, एकदम अंदर के साइड मेटल्स। मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस टू ऑब्टेन द मेटल। वो मिनरल्स निकालने के लिए अर्थ के अंदर चेक करते हैं एंड देन वो मेटल्स को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है इन डेली लाइफ मेटल्स हैव वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस। लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के बहुत सारे डेली लाइफ में यूजेस होते हैं। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मैलिएबिलिटी। ये एक टर्म है मैलिएबिलिटी, उसका मतलब क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम्स फ्लैट, दैट इज इट फॉर्म्स ए थिन शीट। Metals can be converted into sheets by hammering. This property of metals is called as malleability. कोई भी अगर आप मेटल को लोगे जैसे कि कॉपर या फिर आयरन, फॉर एग्जांपल हमने आयरन को लिया है। आयरन को अगर हम कंटिन्यूसली जो हथौड़ा होता है उसकी मदद से हम अगर कंटिन्यूसली उसको हैमरिंग कर रहे हैं मेटल को, आयरन को, उसको हम कंटिन्यूसली अगर हैमर करेंगे वो जो मेटल होता है लाइक आयरन होता है उसका फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन होता है उसका थिन शीट में, शीट की तरह वो हो जाता है, इजीली उसका शेप चेंज हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ये टर्म को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैं चाहे तो यहाँ पे पिक्चर स्टिक कर दूंगी आप वो चेकआउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट टर्म है दैट इज डक्टिलिटी। यहाँ पे एक बताया गया है हॉट आयरन इज ए हैमर्ड एंड मेड इनटू थिन शीट्स। विजिट ए ब्लैकस्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ इट इज हैमरिंग causes it to stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into wire. जो आयरन होता है वो शेप जैसे मैंने बताया कंटिन्यूसली अगर हम हैमर करेंगे उसको या फिर थोड़ा सा हीट भी देंगे उसको उसका शेप चेंज हो जाता है इजीली। मेटल्स का शेप ऐसे ही चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अर्थ के क्रस्ट से हम बहुत सारे मेटल्स निकालते हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे मेटल्स। गोल्ड जो होता है वो जो हम पहनते हैं जैसे कि हम लोग नेकलेस पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं। आप लोग को ऐसे लगता है कि अर्थ के क्रस्ट में सारे चीज़ें जैसे कि नेकलेस, इयररिंग्स या फिर बैंगल्स ऐसे ही रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में नहीं, वो नॉर्मल एक स्टोन के फॉर्म में ऐसे समझ लो वैसे होता है। जब हम उसको निकालते हैं अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं देन उसको हम लोग हीट देते हैं और उसको अच्छे से फॉर्म करते हैं, उसका शेप अच्छा फॉर्म हम लोग करते हैं। देन हम उसका नेकलेस बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं, उसको शेप हम लोग देते हैं। वैसे ही शेप में वो नहीं होता है अर्थ के क्रस्ट में। कोई भी मेटल को हम इजीली शेप दे सकते हैं। अभी देखते हैं डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। जैसे मैलिएबिलिटी में था कंटिन्यूसली अगर हम हैमर करेंगे तो वो शीट की तरह फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का यही होता है कि मेटल को हम बार बार स्ट्रेच करके उसका फॉर्म होता है वो एज ए वायर की तरह वो फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। यही डिफरेंस है। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इजीली डक्टिलिटी इसको बोलते हैं टर्म को। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स
ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जैक्टली होता क्या है? सो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो इजीली फ्लो होता है थ्रू मेटल्स. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. ऑल जो भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. गुड कंडक्टर ये जो होता है जो मेटल्स इजीली लाइक इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भी शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है, तो उसको हम लोग वुडन से ऐसे साइड में ढकेल देते हैं. अगर हम उसके बजाय स्टील का कुछ लेंगे लाइक मेटल और उसको हटाने का कोशिश करेंगे, तो हम वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है स्टील, तो उसकी वजह से हमें भी शॉक लग सकता है. तो हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि होता है वुडन या फिर रबर, ऐसा कुछ हम यूज़ करते हैं जिससे करंट पास ना हो, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. मेटल टू मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ईजिली. सो यही बताया गया है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, सो यही टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में. इवन व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट वन प्लेस, द होल ऑफ इट बिकम्स हॉट. इट शोज दैट मेटल्स अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी मेटल को हम अगर गर्म करेंगे, सो उसका जो पार्ट होता है वो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है वो गर्म हो जाता है, और उसका थोड़ा आगे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है. सो इसी पार्ट को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. फॉर एग्जांपल कोई भी अगर पैन हम लेते हैं और पैन पे हम कुछ भी खाना बनाते हैं, कुछ भी गर्म करते हैं, सो पैन का थोड़ा सा जो हाथ का अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो वो जो हम पकड़ते हैं उसको होल्ड करने के लिए, वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है. सो इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. यह है एग्जाम्पल. नेक्स्ट है मेटल्स हैव ए टिपिकल शाइन और लस्टर. एवरी मेटल हैज ए कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड. सो सब मेटल को, ईच एंड एवरी मेटल को खुद का टिपिकल शाइन होता है, लस्टर होता है, और हर एक का कलर अलग अलग होता है मेटल का. जैसे कि गोल्ड का आपको पता है कि गोल्डन कलर, येलोइश कलर होता है, तो वैसे हर एक सिल्वर का सिल्वर कलर होता है. तो हर एक मेटल का अलग अलग कलर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है. सो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जैसे हमने देखा मेटल्स के बारे में. नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे लिखा है मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी ऑफ मेटल्स. सो मेटल्स में कोई कोई मेटल्स में साउंड भी आता है, साउंड भी क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है. सो उसको बोलते हैं सोनोरिटी ऑफ मेटल, जिससे आवाज़ आता है. फॉर एग्जाम्पल वीणा होता है, उसको हम तानपुरा भी बोलते हैं. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेटल्स ही है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मैं फोटो स्टिक करूँगी, आप देख सकते हो कौन से है वो मेटल्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. सो आई होप आपको आज का टॉपिक जो था मेटल्स और उसके प्रॉपर्टीज़, ये वीडियो अच्छा लगा हो. इफ़ आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन, आप मुझे पूछ सकते हो एनी टाइम. सो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.